हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टूल कॉलिंग प्रोसेस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि एलएलएम को या एक एआई एजेंट को टूल्स की ज़रूरत क्यों है। बिना टूल्स के कोई भी एआई एजेंट टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। तो टूल की नीड तो हमें समझ में आ गई। आज के वीडियो का टॉपिक है कि एक एलएलएम या एक एआई एजेंट टूल्स को कॉल कैसे करता है, टूल्स को एक्सेस कैसे करता है। उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो हमें देखना है। सो ये जो मैंने डायग्राम यहाँ पे बताया है, ये डायग्राम आप एक जनरलाइज डायग्राम है जो ये बताता है कि एक एलएलएम टूल्स को एक्सेस कैसे करता है और वो टूल्स को यूज करके एक्शन कैसे परफॉर्म करता है। सो आप देख सकते हैं ये बॉक्स के अंदर में जो भी है वो एक एजेंट है, राइट। हमने एक एआई एजेंट को टास्क दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगेन ट्रैवल वाला एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एक एआई एजेंट को टास्क दिया कि मेरे लिए एक वेकेशन बुक कर दो। तो वो टास्क जो है वो एलएलएम पहले समझेगा, उसको डिकोड करेगा कि टास्क क्या है। उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि मुझे कौन से टूल्स उसके लिए यूज करने हैं, राइट। उसको डिकोड करके समझ में आएगा कि मुझे टिकट बुक करना है। तो टिकट बुक करने के लिए मुझे फ्लाइट के वेबसाइट को एक्सेस करना पड़ेगा। तो फ्लाइट की वेबसाइट जो है वो एनवायरनमेंट हो जाएगी, राइट। उसको एक्सेस करने के लिए एलएलएम के पास एक टूल होना चाहिए। फिर उसको लगेगा कि यार मुझे तो कैब भी बुक करनी है। तो कैब की वेबसाइट या कैब का ऐप जो है वो एक एनवायरनमेंट हो जाएगा। उसको एक्सेस करने के लिए दूसरा टूल चाहिए। फिर उसको पता चलेगा कि मैंने बुकिंग तो कर दी, अब मुझे ये फाइनल बुकिंग मेरे कस्टमर को भेजनी भी है उसके जीमेल पर। तो जीमेल अब एनवायरनमेंट हो जाएगा और जीमेल को एक्सेस करने के लिए एक और टूल चाहिए। तो ये प्रोसेस जो है एलएलएम का, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स को इंटरैक्ट करने के लिए टूल्स को यूज करने का, ये प्रोसेस लूप में चलता है, मल्टीपल टाइम्स चलता है, राइट। इसीलिए इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। वही फॉर्मेट हमें आज के वीडियो में देखना है। सो द टाइटल ऑफ द स्लाइड एज यू कैन सी इज हाउ एआई एजेंट कॉल टूल्स। ये जो मैंने आपको अभी प्रोसेस समझाया है, ये किस तरह से होता है। तो सबसे पहले एक एलएलएम जो है वो टास्क को समझता है और ये देखता है कि उसे टूल की ज़रूरत है भी या नहीं, राइट। यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि हर काम परफॉर्म करने के लिए मुझे एक्सटर्नल टूल की ज़रूरत नहीं होती है ना। एलएलएम में खुद के पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि वो बहुत सारा आंसर तो बिना टूल के भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ दो क्वेश्चन पूछे एलएलएम को, व्हेन डिड इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस एंड व्हाट इज द करंट वेदर टुडे इन दिल्ली। तो जो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए मुझे टूल की जरूरत नहीं है। मेरा एलएलएम बिना टूल के आंसर दे देगा क्योंकि ये ओल्ड नॉलेज है। ये मेरे एलएलएम के पास पहले से है इसका आंसर। लेकिन जो करंट नॉलेज है, व्हाट इज द करंट वेदर इन दिल्ली, इसका नॉलेज मेरे एलएलएम के पास नहीं है। इस डेटा पे वो ट्रेन ही नहीं हुआ। तो इसके लिए उसको इंटरनेट एक्सेस या वेब स्क्रैपिंग का टूल चाहिए होगा, राइट। सो कहने की बात यह है कि हर काम के लिए एलएलएम को टूल की जरूरत नहीं होती। तो पहले एलएलएम ये डिसाइड करता है कि मुझे टूल कॉल करना है भी है या नहीं, या मेरे अपने नॉलेज से ये काम हो जाएगा। उसके बाद एलएलएम जो है वो एक राइट टूल सिलेक्ट करता है। मेरा जो एजेंट है, मेरे एजेंट के पास एक लिस्ट ऑफ टूल होता है एंड दिस लिस्ट ऑफ टूल इज प्रेजेंट इन अ फाइल कॉल skills.md फाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एजेंट स्किल्स करके एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके ऊपर हम आगे वीडियो बनाएंगे। तो ये skill.md फाइल में एक टूल्स की पूरी लिस्ट होती है कि एलएलएम के पास कौन से टूल्स अवेलेबल है। तो इसमें से फिर सेकंड स्टेप में मेरा एलएलएम जो है वो सिलेक्ट करता है कि मुझे कौन सा टूल यूज़ करना है। मुझे टिकट बुकिंग वाला टूल यूज़ करना है, या मुझे जीमेल वाला टूल यूज़ करना है, या मुझे वेदर फोरकास्टिंग वाला टूल यूज़ करना है, कौन सा टूल यूज़ करना है, वो सिलेक्ट करने के लिए skills.md फाइल यूज़ होती है। फिर थर्ड स्टेप में एलएलएम क्या करता है, एक क्वेरी क्रिएट करता है, एक प्रॉपर कंटेक्स्ट क्रिएट करता है जो वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ में एक्सचेंज करेगा। वो एक पूरी एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में क्वेरी बनाता है जिसमें पूरे पैरामीटर्स होते हैं कि मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए एक्सटर्नल वेबसाइट से। अगर टिकट बुकिंग है तो टिकट बुकिंग के हिसाब से एक पूरी क्वेरी बनेगी कि मुझे टिकट का प्राइस चाहिए, सीट चाहिए। ये सारी पैरामीटर एक क्वेरी में आएंगे और ये क्वेरी जो है वो फिर एक्सटर्नल वेबसाइट के पास जाएगी, आइदर यूजिंग एन एपीआई और एमसीपी, राइट। वी ऑल नो कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन से एक्सेस करने के लिए हमारे पास दो ही तरीके हैं, या तो आप एपीआई लिख लो या नया तरीका है मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल। हमारा अगला वीडियो इसी टॉपिक पे होगा, हाउ डज एलएलएम इंटरैक्ट विद एक्सटर्नल थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस। मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोटोकॉल है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से डेटा एक्सचेंज करने का। तो एलएलएम ने डेटा एक्सचेंज कर लिया और फाइनली उस डेटा को प्रोसेस करके वो यूज़र को बताएगा अपने नेचुरल लैंग्वेज में, या तो ईमेल कर देगा या उसको नेचुरल लैंग्वेज में प्रोसेस करके टेक्स्ट के फॉर्म में डिस्प्ले कर देगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये हर टूल कॉल में फॉलो होता है।